नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए आज हम लोग देखेंगे वैष्णव धर्म। ठीक है, वैष्णव धर्म को देखेंगे कि वैष्णव धर्म कैसे ये वैदिक काल में एक तरह से प्रसार में आया था। तो जैसे कि जब सबका मूल कारण एक ही है कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ था ना, तो यज्ञ इतना प्रसार कर गया था, इतना कर्मकांड बढ़ा दिया था कि अब नए नए धर्मों का उदय होना एक तरह से अनिवार्य रूप बन गया था। ठीक है, तो दो बड़े बड़े धर्म, आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपको बताए कि वो वैकल्पिक रूप में उभरता है। फिर इसी में जो आपका जो आर्य था, तो आर्य में ही आपका एक वैष्णव धर्म उभरता है। ठीक है, वैष्णव धर्म में क्या था कि इसमें जो इष्ट देवता थे, जो प्रमुख देवता थे, तो आपको विष्णु के रूप में एक तरह से भगवान कृष्ण के रूप में देखने को मिलता है। इसमें भगवान जो कृष्ण हैं उनको 10 अवतारक के रूप में बताया गया है। ठीक है, इसमें जो आपका जो मूल दर्शन क्या था, तो मूल दर्शन इसमें ये था कि ये अहिंसा को, ये भी जैसे कि उसमें बताया गया था कि यज्ञ में ज़्यादा बलि हो रहा था, तो उसमें इसमें ये बताया गया कि एक तरह से यज्ञ से ही नहीं आप भाव जीवन को पार कर सकते हैं। आप जैसे कि वैष्णव धर्म को अपना लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा बोलिए, ओम बोलिए। सात्विक चिन्ह इनका था कि सात्विक रहिए। सात्विक मतलब कि अहिंसा नहीं करना है, शाकाहारी भोजन करना है, सबसे प्रेम से बोलना है, सत्य बोलना है। तो इसमें दया, प्रेम, निष्काम भाव की जो भी भक्ति, मतलब कि निष्काम भाव की है कि बिना कुछ मांगे एक तरह से भक्ति करते जाना। हाँ, तो कृष्ण भगवान की जो राधा है, एक तरह से मीराबाई का प्रेम दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें मूल दर्शन इसका ये है कि अहिंसा को, दया को, प्रेम को, निष्काम भक्ति को इसमें दर्शाया गया है। इसमें मैं बताया ना कि इसके जो प्रतीक क्या क्या हैं, तो ओम, जैसे कि ओम शब्द से आप जाप कीजिए, फिर हरे कृष्णा से जाप कीजिए। जो सात्विक चिन्ह है इसका प्रयोग किया जाता था इसमें। ठीक है, इसमें ग्रंथ क्या क्या आ जाएंगे इसके रिलेटेड वैष्णव धर्म के, तो जो आपका भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश है, हाँ, भगवत गीता है, इसी में आएगा। विष्णु पुराण भी आ जाएगा, रामचरितमानस आ जाएंगे, फिर महाभारत जो है भगवान कृष्ण आते हैं उसमें भी, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है, तो जो आप एक गोपीचंद तिलक होता है, तो जो वैष्णव धर्म में इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे ना, इस्कॉन टेम्पल विष्णु भगवान का ही होता है। तो इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे तो उनके जो पुजारी रहेंगे ना, ऐसे माथे पर यू टाइप में क्या बनाते हैं, तो वो बनाए रहते हैं, तिलक बनाए रहते हैं। तो ये यू टाइप में गोपीचंद्र से तिलक कहा जाता है। और वह तुलसी की माला, यानी कि तुलसी जो होता है पत्ता, उसका एक माला पहने रहेंगे। तो ये दो इनका प्रतीक होता है चिन्ह। ठीक है, वैदिक काल में ये किस प्रकार से संबंधित था, तो वैदिक काल में आपको विष्णु को एक तरह से सूर्य के रूप में माना गया है। विष्णु को किस रूप में माना गया, तो सूर्य के रूप में माना गया है। महाकाव्य क्या क्या है इसमें, तो महाकाव्य में देखेंगे तो महाकाव्य काल में जो रामायण है, भगवान श्री राम के बारे में जितना भी वर्णन है, तो उनके एक अवतार माना जाता है, प्रभु श्री राम का जो अवतार माना जाता है। फिर जो महाभारत में है वो, उसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। दक्षिण भारत में देखिए, दक्षिण भारत में 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी तक अलवार संत एक उत्पन्न होंगे। अलवार संत नाम से जाना जाएगा। वो भी विष्णु भगवान का ही भक्त होते हैं। तो वो भी जैसे इसमें प्रसिद्ध नाम आपका नामावार मिलेगा, एक नामा अलवार मिलेगा, एक अंडाल मिलेगा। ठीक है, ये अंडाल और नामावारी, इसको भी ध्यान रखिएगा। मध्यकालीन में जैसे देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल के साइड में 13वीं शताब्दी के करीब में एक तरह से हरे कृष्ण कीर्तन जो होता है ना, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, तो उससे ये जो कीर्तन का आरंभ किए थे, ये चैतन्य महाप्रभु किए थे। फिर रामानंद हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे, तुलसीदास हो जाएंगे, इसी वैष्णव धर्म से ही संबंधित हो जाएंगे, यानी कि विष्णु भगवान को ही आराध्य के रूप में मानते हैं। इसमें 4 संप्रदाय आते हैं। ये 4 संप्रदाय से आपको बार बार पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो श्री संपदा है, इसके जनक हैं आपके श्री रामानुजाचार्य, जो किस
किस धर्म को मानते हैं, तो विशिष्टाद्वैत है, ठीक है। विशिष्टाद्वैत है। विशिष्टाद्वैत मतलब कि आत्मा को जीव से एक तरह से मानना, आत्मा को अलग मानना, एक में मानना, इस मत से संबंधित होता है। फिर ब्रह्म संप्रदाय में अब माधवाचार्य को देख लीजिए। ब्रह्म संप्रदाय में जो दैतावाद की मतलब कि ब्रह्मा को और आत्मा को और जीव को अलग अलग मानेंगे, तो ये फिलॉसफी वाला पॉइंट हो जाता है। तो ये जो मत है, तो ये मत को ध्यान रखिएगा, दैतवाद हो जाएगा, ठीक है। रुद्र संप्रदाय में देखेंगे तो बल्लभाचार्य हो जाएंगे। बल्लभाचार्य शुद्ध दैतावाद को प्रमोट करते हैं। फिर ये सनकादि संप्रदाय में निम्बकाचार्य हो जाते हैं दैतवाद से। तो ये पेपर में जैसे कि मैचिंग के लिए ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है, तो ये 12 आप लोग याद रखिएगा। फिर से बता दे रहा हूँ कि जो श्री संप्रदाय थे, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत से, ब्रह्माचार्य माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय से, माधवाचार्य दैतवाद से थे, रुद्र संप्रदाय बल्लभाचार्य शुद्ध दैतवाद से थे, सनकी संप्रदाय निम्बकाचार्य दैतवाद से थे, ठीक। ये तो हो गया आपका ये वाला ज़्यादा पोर्शन इम्पोर्टेंट है। इसमें जो वैष्णव धर्म होता है, इसमें ये पूछा जाता है 10 अवतार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 अवतार में क्या क्या हुआ था, तो उसमें एक कहानी भी बताते चलेंगे लगभग कि आपको याद हो जाए पूरा का पूरा 10 अवतार। तो पहला अवतार माना जाता है कि मत्स्य अवतार है इनका। मत्स्य अवतार में ये कहा जाता है कि जब एक तरह से मछली के रूप में ये जल प्रलय से बचाए थे, ठीक है। मछली के रूप में अवतार लिए थे ये, और ये किससे बचे थे, तो जल प्रलय से, यानी कि जल का प्रलय ना हो, यानी कि जल का प्रलय, जो जल से बाढ़ से डूब गए थे सभी लोग, एक तरह से ऐसे कहा जाता है कि सभी लोग डूब गए थे, तो ये जल प्रलय से एक तरह से बचाए थे मछली का अवतार लेके। फिर उसके बाद दूसरा आता है आपका बराह, यानी कि सुअर के रूप में ये जन्म लिए थे। और हिरण्यबद्ध, यानी कि एक राक्षस था हिरण्यबद्ध, तो उसको सुअर के रूप में जन्म लेके इसको मारे थे, ठीक है। और पृथ्वी को एक तरह से सूंड से एक तरह से बचा के निकाले थे, ठीक है। तो आपको जो अवतार के रूप में देखेंगे ना, तो इनका एक दक्षिण भारत में देखेंगे तो मूर्ति भी बनी है कि इस तरह वराह के रूप में ऐसे 2 सूंड ऐसे पृथ्वी को निकाले हुए हैं, तो इसी में निकालते हैं वराह में। उसके बाद आप ये कुर्म कछुआ वाला अवतार कब लेते हैं, तो जब भगवान शंकर जब विष पी लेते हैं, भगवान शंकर सभी देवताओं मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, ठीक है। तो उस समय पता ही है आपको कि जो सावन का महीना अभी चल रहा है, तो उस समय भगवान शंकर जब जहर पी लेते हैं, उस समय एक समुद्र मंथन में आपका जो जहर निकला था, तो कौन पिए थे, तो शंकर भगवान पी लिए थे। तो शंकर पी लिए थे तो उनका शरीर नीला हो गया था, तो इसीलिए नीलकंठ कहा जाता है उनको। उन्हीं को शांत करने के लिए बार बार जल दिया जाता है, तो वही सावन के महीने में जल दिया जाता है, ठीक है। तो जो समुद्र मंथन के लिए जो पत्थर लाया गया था ना, वो मंदराचल पर्वत से लाया गया था, लेकिन पत्थर डूब जाता था बार बार। तो ये भगवान विष्णु ही कछुआ बन के ये नीचे चले जाते हैं और पत्थर को रोके रहते हैं। उसी पत्थर से नीचे जैसे पत्थर हो गया और उसके ऊपर ये पर्वत हो गया, तो इस यहाँ पे सांप से एक तरह से बांधे हुए थे, तो इस तरह रस्सी लेके आगे पीछे होते थे। तो ये समुद्र का एक तरह से मथन ही होता था, जैसे मथनी से मारते हैं ना दूध दही को, तो उसी तरह एक तरह से चलाते थे। तो इससे जो 14 रत्न थे तो वही निकला था, ठीक है। 14 रत्न में बताया कि भगवान शंकर ने जब विष निकला था तो उसी को पिए थे, ठीक है। तो ये कहानी है आपकी कछुआ वाला हो गया। फिर नृप सिंह का देखिए, नरसिंह भगवान का ये था कि आधा ये मानव थे और आधा ये सिंह थे। एक प्रहलाद की रक्षा किए थे। इनके ये प्रहलाद के जो एक बाप थे बाप का ये, तो ये एक तरह से ब्रह्मा को इनको वरदान मिला था कि ना आपको रात्रि में ना ही दिन में, जैसे कि अमरता का वरदान मांगा था, तो अमरता का वरदान नहीं दिए थे, लेकिन कहे थे कि तुम ना रात में मरोगे ना दिन में मरोगे, ना ही बाहर मरोगे घर के बाहर मरोगे ना ही घर के अंदर मरोगे, नहीं तुम आकाश में मरोगे ना ही धरती में मरोगे। तो एक तरह से ये सोच लिया था कि
जब यहाँ नहीं मरेंगे तो एक तो समय अमर हो गया हूँ। तो ये नरसिंह भगवान एक तरह से आधा नर के रूप में, आधा मानव के रूप में और आधा शेर के रूप में जन्म लेते हैं और वो प्रहलाद को एक तरह से बचाते हैं। ये कहता है कि क्या तुम इस खम्भे में भगवान हैं, तो खम्भे को तोड़ता है तो उसमें से नरसिंह भगवान निकलते हैं और इसको अपने जंघों पर लेके और फाड़ देते हैं। उस समय गोधूली वेला था, ना ही दिन था ना ही रात था। तो वो क्या बोलते हैं, पैरों पे जांघों पर लेकर फाड़ा था। तो इस तरह कहेंगे कि नहीं ज़मीन पे था ना ही ऊपर में था। चलिए नरसिंह भगवान का हो गया। वामन अवतार में क्या था कि राजा एक बलि था। तो राजा बलि को जैसे कि अहंकार हो गया था कि ये अहंकार का मतलब कि यहाँ पे ये है कि राजा बलि थे तो दान देने में बहुत ही एक तरह से प्रसिद्ध राजा थे। दान देने में बहुत ही आगे थे। वो हर चीज़ को दान किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। तो एक बार बामन यानी कि बौना बन के भगवान विष्णु जाते हैं और उससे कहते हैं दान मांगने के लिए। कहता है कि क्या मांगना चाहते हो, तो 3 चीज़ मांगना चाहता है। कहता है कि 3 पग मुझे बस केवल ज़मीन चाहिए। ये बौना एक तरह समझिए भगवान है। तो ये कहते हैं कि 3 पग केवल ज़मीन चाहिए। तो कहते हैं कि ठीक है ले लो। तो पहला पग ये रखते हैं कहाँ पे, तो पहला पग इधर ज़मीन पर आता है, या दूसरा पग में ये पहला पग पृथ्वी को रखते हैं, दूसरा पग आकाश को रखते हैं। तो ये आकाश का मतलब कि इतना बड़ा अपने आप को दिखा देते हैं ना यहाँ पे कि इनका पग पूरा आकाश में भी हो जाता है, पृथ्वी में हो जाता है। और ये तब ये राजा बलि समझ गए थे कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये भगवान एक कोई है। तो इसी की वजह से तीसरा पग कहते कि तीसरा पग कहाँ रखें, अब तो जगह ही नहीं बचा। तो और आपका जो वचन है वो खाली चला जाएगा। तो राजा बलि कहते हैं कि जो आपका तीसरा पग है ना, मेरे सर पर रख लीजिए। तो एक तरह से इनका अहंकार राजा बलि का दूर किए थे। तो इस वामन अवतार में यही कहानी है। परशुराम अवतार परशुराम जो अवतार है इसमें क्या कहानी है, तो परशुराम में जो शासक वर्ग थे क्षत्रिय वंश में ऐसे कहा जाता है कि क्षत्रिय ज़्यादा ब्राह्मणों पे और शूद्रों पे, वैश्यों पर ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो ये परशुराम ने जन्म लिया था। परशुराम के रूप में जन्म लेके ये क्षत्रियों का एक तरह से संहार किए थे, मतलब कि सारे क्षत्रियों को समाप्त कर दिए थे, ऐसा भी माना जाता है। तो इसी एक परशुराम अवतार माना जाता है। बहुत ही क्रोधित थे। फिर उसी समय एक ही दोनों टाइम पीरियड में श्री राम को भी माना जाता है कि परशुराम भी थे, श्री राम भी थे, एक ही अवतार में, दोनों एक ही टाइम पीरियड में। तो श्री राम का जो अवतार है पुरुषोत्तम राम से आप जानते ही हैं। श्री कृष्ण का जो अवतार है वो कंस वाली कहानी, तो मथुरा वाले के कंस मामा की कहानी सुनाई है, महाभारत सुनाई है। कल्कि ये बुद्ध एक अवतार माना जाता है, ये बलराम के रूप में। ये अहिंसा और करुणा के रूप में दर्शाया जाता है। जो बलराम के रूप में जैसे कि बड़े भाई के रूप में जो जन्म लिए थे उसको बताया जाता है, ठीक है। फिर लास्ट वाला एक आता है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार में ये बताया गया है कि जो कलयुग है, कलयुग जब अंतिम चरण में होगा, मतलब कि कलयुग खूब पाप वगैरह, खूब अहिंसा सब ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये भगवान विष्णु एक कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और कलयुग का सारे धर्म को अधर्म को नष्ट करके फिर धर्म के पुनः स्थापना करेंगे, ऐसा माना गया है। किस अवतार में, तो कल्कि अवतार में, ठीक है। तो इस पर तो तमाम तरह से मूवियाँ भी बनती हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।